हाँ 15 तक हो भी जाएंगे, 15 तक हो सकते हैं। तो आगे हम मूव करें, तहा आप बताएं, ठीक जा रहे हैं इंटीग्रेशन में, कुछ कोशिश करें। जी सर, कोशिश तो कर रहे हैं। चलें, कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर। 15 तक हमने ना डायरेक्ट कर दिए। थोड़ा सा मैं ना चीजों को आगे पीछे करने लगा हूँ 15 के बाद। आप आ जाएंगे यहाँ, अपनी बुक सामने होगी ना, तो वहां बेशक आप लोग मार्क करते आइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे मैं आ गया हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात ये है, इसको मैं चाहूंगा कि मैं यहीं सॉल्व करा दूं, वहां ना जाऊं। एक मुझे आप लोग बात ये बता सकते हैं कि अगर मैं इस क्वेश्चन को यूं लिखूं, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फैजान और आरिफ एंड ताहा, तीनों बच्चे सुनिएगा। मुझे ये बताएं कि कॉस के ऊपर पावर है 2, ठीक है। और फैजान, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? सर साइन। नहीं, हरगिज नहीं। सर कॉस थीटा का या कॉस स्क्वायर थीटा का? नहीं, सिर्फ कॉस थीटा का। सर साइन थीटा। नहीं, साइन थीटा नहीं होता, माइनस साइन थीटा होता है कॉस थीटा का डेरिवेटिव। ठीक है। तो हम ना पावर रूल लगाने की गर्ज से ना बाहर भी और यहाँ पे भी ना माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। अब आप लोगों को ये बात नजर आ रही होगी कि कॉस एक फंक्शन है जिसके ऊपर पावर है 2, और इसका ना डेरिवेटिव आगे मौजूद है। वही इसका जब डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो इस पे कौन सा रूल लगना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक फैजान, कौन सा रूल लगना चाहिए? पावर रूल नहीं लगना चाहिए इस पे? सो जी सर। पावर पावर रूल लग जाएगा ना। तो ये बनेगा cos थीटा की पावर में एक ऐड, और इसी नंबर से ना हम डिवाइड कर देंगे। नाउ यू विल अप्लाई द लिमिट्स। तहा पावर रूल की तमाम बातें पूरी हो रही थी ना। फंक्शन के ऊपर पावर भी थी, और विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव भी सामने मौजूद था। ठीक होगी ये बात ये? यस सर। सही है। और किधर गए हैं अपने दूसरे आरिफ? प्रेजेंट हैं क्लास में? जी जी सर। सही, तो ये क्वेश्चन समझ आ गया। यहाँ मैंने इसको सॉल्व कराया है। क्वेश्चन नंबर जी सर। 19 अब हमारा हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, मैं आपको जो क्वेश्चन डायरेक्ट करा सकता हूँ वो अभी यहाँ पे हम करें। क्वेश्चन नंबर जरा 23 को, नो डाउट ये लुक में बड़ा अजीब लग रहा है। मैं समझाऊंगा तो आप कहेंगे सर वाकई में ये सिंपल क्वेश्चन था। तो मैं व्हाइट बोर्ड पे ना जाके आपको ये वाला क्वेश्चन समझा। फिलहाल मैं वो वाले क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ना, जो पावर रूल से हो सकते हैं, या हम जिनको एक दो स्टेप से कर सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़े से हम मुश्किल क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे। इस एक्सरसाइज की मेन क्वेश्चन थोड़ी देर बाद आने वाले हैं। तो एक्सरसाइज है हमारी 3.5, सॉरी 6। एक क्वेश्चन हम वहां कर चुके हैं। नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, यानी आज का सेकंड क्वेश्चन। मैं बुक से यहाँ सामने निकालूँ। क्वेश्चन ये है 23 के 1/8 एंड 1, x की पावर 1/3 प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ना x की पावर 2/3। फैजान, मुझे, बल्कि नहीं, ये बात मैं ताहा से पूछूंगा। ताहा, आप मुझे विदाउट पावर फंक्शन बता सकते हैं इस क्वेश्चन का? सर एक्स टू द पावर 1/3 + 2। हाँ, ग्रेट। आप फैजान, आप थोड़े से एक्टिव हो जाएं। काइंडली मुझे ये बता दें कि ये फंक्शन विदाउट पावर है, इसका डेरिवेटिव क्या बन रहा है? सर 1/3 एक्स की पावर 4/3। नहीं, हरगिज नहीं। इधर देखें, 1/3 आपने ठीक कहा है। इस फंक्शन का अगर आपने डेरिवेटिव लेना है ना, तो पावर ड्रॉप, ये होगी ना पावर ड्रॉप, पावर में से एक कम। सो 1/3 में से ना -1 कर दें, ये कितना बनता है? -2/3। कितना बनता है? माइनस। माइनस टू यानी कि बाई। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं ना, तो अब मेरे ख्याल में आपको ये आइडिया हो गया होगा कि मैं इस क्वेश्चन को किस तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। मैं इस क्वेश्चन का ना
ये जो फंक्शन है इसके ऊपर पावर को देख रहा हूँ विच इज 2, और इस फंक्शन के ना विदाउट पावर डेरिवेटिव को यहाँ सामने बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें 1/3 चाहिए जस्ट, उसके लिए ना मैं 3 से डिवाइड भी कर दूंगा और मल्टीप्लाई भी, तो बाहर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, लिमिट्स फिलहाल एज इट इज। और अब ये देखें ये फंक्शन है अपनी जगह पे। आरिफ जरा फंक्शन बताएं, फंक्शन क्या है जिसके ऊपर पावर 2 है? जी सर। हाँ, सर चेक किया। x1/3 + 2 के ऊपर पावर 2 है। तवज्जो नहीं, आपने जी से नहीं कहना था, आपने डायरेक्ट फंक्शन बताना था। ठीक है, तवज्जो थे हमारी। जी सर। श्योर। इधर देखिए, अब ये फंक्शन है, इसके ऊपर पावर है, और फैजान वी आर 100% श्योर कि इसका डेरिवेटिव सामने मौजूद है। जी सर। कौन सा रूल लगेगा? ताहा, सर चले ताहा आप बताएं कौन सा रूल लगेगा। सर पावर रूल। ग्रेट, पावर रूल क्या कहता है फैजान, कैन यू टेल मी? सर इसमें पावर में 1 ऐड हो जाते हैं एंड जो सम आएगा उससे डिवाइड कर देते हैं। ग्रेट। और हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो हैं 1/8 से लेकर 1 तक, राइट ना? अब आप मुझे एक बात बताएं कि हमने लिमिट्स पुट करनी है अपर और लोअर। बेशक आप 3 को कैंसिल कर दें यहाँ से। नाउ अपर और लिमिट पुट करें, अपर और लोअर लिमिट, सो 1 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 3, ये हो गई अपर लिमिट पुट, माइनस 1/8 की पावर 1/3 प्लस 2, ये होगी हमारे पास लोअर लिमिट पुट। ठीक है, यहाँ आंसर आ जाएगा आई होप सो 3 की पावर 3 विच विल बी 27, आई होप सो। एंड यहाँ इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आपको पता है 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये 1/2 बन जाएगा, 1/2 इसमें ऐड होगा, 5/3 बन जाएगा, 5/3 का होल क्यूब। सिंपल इज दैट कि अब आप इसको ना सॉल्व कर सकते हैं और वही आपका फिर फाइनल आंसर होगा। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आए हैं? यस सर। जी सर। इसको ना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लें अपने पास। द रीजन इज दैट कि फर्स्ट लुक में ऐसा लगता है बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन हकीकतन ऐसा है नहीं। सो मार्क इट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन करते हैं। मैं उन क्वेश्चंस को टारगेट कर रहा हूँ जो बहुत ज्यादा आसानी से फिलहाल सॉल्व हो सकते हैं। सो इस कैटेगरी में ना क्वेश्चन नंबर 16 भी फॉल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की लिमिट्स हैं 0 से लेकर π/6 तक। फैजान और आरिफ, आप लोग थोड़ा सा इंटीग्रेशन के यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को मैं किस तरफ लेके जाऊं। जी, एनीवन? फैजान, आज टेस्ट भी है आप लोगों का इंटीग्रेशन का, याद है? आज जी सर। ट्यूसडे है ना, तो वो भी आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। आरिफ, आज आपने भी अटेम्प्ट करना है टेस्ट, और ताहा आपने जी भी? सर, आज अटेम्प्ट करूंगा इंशाल्लाह। जी ठीक। चलिए अभी फिलहाल मैं समझा देता हूँ। इसमें मैं करने ये लगा हूँ कि ना कॉस स्क्वायर थीटा कर दूंगा और डॉट ना कॉस थीटा कर दूंगा। कोई फायदा फिलहाल नजर नहीं आ रहा, लेकिन अभी ना आपको फायदा नजर आने लग पड़ेगा। मैं ना कॉस स्क्वायर थीटा को ब्रेक डाउन कर देता हूँ बाय यूजिंग द आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू ना कॉस थीटा, यूं लिख देता हूँ। अब मुझे एक बात बताएं, कॉस थीटा ना दोनों के साथ चला जाएगा, 1 के साथ भी और दूसरे के साथ। अच्छा, ये जब 1 के साथ जाएगा ना, तो ये बन जाएगा जस्ट कॉस थीटा डी थीटा, और ये जब दूसरे के साथ जाएगा ना, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। जी, फैजान और आरिफ एंड ताहा तीनों एक्टिव होके ये बात सुनिएगा काइंडली। आप मुझे जी जरा कॉस थीटा की इंटीग्रेशन बता सकते हैं? सर माइनस साइन। नहीं, जस्ट साइन नहीं, थीटा। साइन 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 डेरिवेटिव माइनस। जस्ट, ग्रेट।
अच्छा फैजान, आप इस सेकंड इंटीग्रल के बारे में मुझे कोई राय देना चाहें, आई विल अप्रिशिएट। सर आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है। हाँ ताहा, इस क्वेश्चन को यूं अंडरस्टैंड कीजिएगा, साइन थीटा एक फंक्शन है जिसके ऊपर ना पावर 2 है, और साइन थीटा का ना डेरिवेटिव कॉस थीटा सामने मौजूद है। सो वी विल अप्लाई द पावर रूल ना। सो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 3। ओके है फैजान ताहा? सो 0 से लेकर पाई बाय 6 तक। नाउ यू कैन अप्लाई द लिमिट। ये लिमिट पुट करने वाला अगर मैं स्टेप स्किप कर दूं तो आप लोग इसको कर सकते हैं खुद। अपर और लोअर लिमिट पुट हो सकती है या मैं कराया करूं आप लोगों को? नहीं सर, हो सकती है। हाँ ये हो जाएगी, इजी है ना यहाँ से आगे तो। जी सर बस सर। थीटा की वैल्यू लिमिट्स की तरह पुट करनी है ना? हाँ जस्ट इसमें वैल्यूज वो पुट। ठीक है, फिर आसान। ठीक। ठीक है, ये क्वेश्चन अब यहाँ पे मैं इसके नीचे ना हमेशा डू योरसेल्फ लिख दूंगा। वो इस बात के सिंबल होगा कि ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जस्ट यू नीड टू पुट द अपर एंड द लोअर। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आएंगे। तो 0 एंड पाई बाय 4, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, जब आपको समझ ना आ रही हो ना, जैसे ये तो बड़ा मुश्किल से है, थोड़ा सा ना आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। ठीक है, फिर आप समझेंगे कि वाकई में आप थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन के सॉल्व की तरफ जा सकते। कैसे, जरा देखिए। आपने टेन थीटा को मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ भी और कॉस स्क्वायर थीटा के साथ। 1 के साथ तो मल्टीप्लाई होके ठीक आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। जब यहां मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा को ना आप लोग एक्सप्रेस कर दें लाइक साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनटू डी थीटा एंड इनटू डी थीटा। एंड व्हाट आर द लिमिट्स? 0 से लेकर पाई बाय 4 तक। जी फैजान, मेरा क्वेश्चन आपसे है खास करके, व्हाट अबाउट टेन स्क्वायर थीटा? सर इसको हम लोग सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 में कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ ये बात आप लोग याद रखिएगा, फैजान ताहत दोनों सुने इस बात को, कि भाई टेन स्क्वायर थीटा किसी का डेरिवेटिव नहीं है, किसी का। तो हम ना इस पे आइडेंटिटी लगा देंगे। यू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी? सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आइडेंटिटी होती है टेन स्क्वायर थीटा की। ठीक है, ये हमने लगा दी क्योंकि ये किसी का डेरिवेटिव ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा यहाँ आ जाते हैं, कॉस थीटा तो कॉस थीटा से कैंसिल हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा का क्या करेंगे? वो भी तो किसी का डेरिवेटिव नहीं होता ना। तो यहाँ लगेगा हाफ एंगल फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। सही। एंड लिमिट्स आर अगेन 0 से लेकर पाई बाय 4। जी, मुझे फैजान बल्कि आरिफ आप बताना चाहेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है? सर नहीं आ रही माइंड में। अच्छा, टेन थीटा, ताहा जस्ट टेन थीटा। टेन थीटा। द रीजन इज दैट के सीकेंड स्क्वायर थीटा ना डेरिवेटिव होता है टेन थीटा का। ठीक है। अच्छा, 1 की इंटीग्रेशन आप में से कौन बताना चाहेगा? सर थीटा। थीटा, ग्रेट। ताहा 1 की इंटीग्रेशन में कोई कंफ्यूजन हो आपको? नो सर। इस इसकी इंटीग्रेशन में देखें, सिंपल बात यह है कि 1/2 ना बाहर आ जाएगा। ये 1/2 बाहर आ गया। अच्छा, अब रह गया 1। 1 की इंटीग्रेशन तो होती है थीटा। अच्छा, cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और लिमिट्स आर अगेन 0 से लेकर पाई बाय 4। अब आपने दोबारा ना
अपर और लोअर लिमिट पुट करनी है एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी स्टूडेंट को आप में से? समझ आ रही है बात? Yes. बोलें क्लियर होगी? Yes, sir. जी सर। So I will say कि question number 21 is a very very important question, मार्क कीजिएगा काइंडली इसको अपने पास। Question number 21, the limits are 0 से लेकर π/4 तक and the function is, sorry, integral is secant theta divided by sin theta and plus cos theta। अच्छा, एक बात मैं यहाँ करने लगा हूँ, आप लोग काइंडली उसको मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोग मैथ्स को अंडरस्टैंड कीजिएगा जो बात यहाँ मैं करूँगा। मैं ना इस क्वेश्चन में सीकेंट थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ। यू मस्ट आस्क अ क्वेश्चन कि सर आपने तो कहा था हम वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। आरिफ कहा था मैंने ऐसा? जी सर कहा था। आरिफ, सॉरी, दूसरा क्या नाम है, फैजान, ये बात है कि हम कभी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। ये बात मैंने खुद कही थी जी सर। और आज मैं अपनी ही बात निगेट कर रहा हूँ कि मैंने सीकेंट थीटा से ना मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। मैं इसकी एक रीजन देना चाहूंगा, आप लोग सुनिएगा। मुझे कोई बच्चा बता सकते हैं कि इस इंटेग्रल का इंटरवल कहाँ से लेकर कहाँ तक है? जी, इस ये इंटरवल, इंटरवल का मतलब है लोअर लिमिट क्या है, कोई स्टूडेंट बताए? Sir, 0. 0, ग्रेट। अपर लिमिट क्या है? π/4. π/4। बताना मैं ये चाहूंगा आप लोगों को कि आपकी जो लोअर और अपर लिमिट है ना, उसमें ये जो सीकेंट थीटा है ना, ये नॉन जीरो रहता है। नॉन जीरो फ्रॉम 0 से लेकर π/4। अच्छा आरिफ और फैजान, मैंने ये बात बताई थी कि हम वेरिएबल से तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब हम 100% श्योर हो कि हमारा वेरिएबल नॉन जीरो है। हमारा वेरिएबल क्या है? नॉन जीरो। नॉन जीरो। मुझे ये बताएं, मैं मल्टीप्लाई डिवाइड किससे कर रहा हूँ? बोले Secant सेकेंड किससे theta. कर रहा हूँ? सीकेंट थीटा से। मुझे ये बताएं, हमारा जो सीकेंट थीटा है वो गिवन इंटरवल के अंदर नॉन जीरो है ना? जी सर। यस तो सर हम है। उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द रीजन। ये मैंने रीजन दिए। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को काइंडली अंडरस्टैंड करें। तो मेरे पास रहने ये लगा है 0 से लेकर π/4 तक अपनी जगह पे है। सीकेंट स्क्वायर थीटा न्यूमिनेटर में है। ये जब साइन ओवर सीकेंट थीटा आप करेंगे ना, यानी साइन ओवर कॉस, ये बन जाएगा टेन थीटा और कॉस ओवर कॉस 1 के बराबर। आप में से कोई प्रेडिक्ट करना चाहेगा इसके इंटेग्रल को किस तरफ मैं लेके जाना चाहूंगा? फैजान, आरिफ, ताहा, तीनों। मैं आपको एक हिंट देता हूं, चलें। पावर का 1 होना। चलें, आप बताएं। सर नीचे का जो डेरिवेटिव है नीचे वाली चीज का वो ऊपर मौजूद है हमारे पास, तो लॉग ऑफ द फंक्शन। जबरदस्त जबरदस्त। कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है ना, उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। और गुड लक ये है कि डिनोमिनेटर वाले फंक्शन की ना पावर भी 1 है। सो यू नो, जब ये वाली कंडीशंस पूरी हो जाएं तो हम लिख देते हैं log ऑफ दैट फंक्शन। सो log ऑफ दैट फंक्शन इज द फाइनल आंसर। ताहा, ये बात आपको समझ आई है? खासकर आप पूछ लिया करें। ये बात क्लियर हुई है? फंक्शन Sir, का आप डिनोमिनेटर में होना, उसकी पावर का 1 होना और उसका ना डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना। देखें, ये है फंक्शन। टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 का डेरिवेटिव होता है 0, तो ये तो ऊपर मौजूद है। सो लॉग ऑफ दैट फंक्शन की तरफ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है ताहा? Yes, sir. आरिफ, आपको ये लॉग ऑफ दैट फंक्शन वाली प्रॉपर्टी भी याद थी ना? जी जी आती सर। सही है, ग्रेट।
तो मैं आपको कराना चाहूंगा क्वेश्चन, ये कौन सा अभी मैंने कौन सा कराया, क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 17 भी किया जा सकता है, वो भी सिंपल सही क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। यार क्वेश्चन नंबर 17, pi by 6 is the lower limit and pi by 4 is the upper limit. Cos square theta is the function, ये यहाँ लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है cot square theta के साथ, d थीटा के साथ। ठीक है, जरा इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड यूं कर लेते हैं हम, बड़े सिंपल तरीके से हो जाएगा। हम ना आपको जैसे टेन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी पता है ना, ऑन द सेम स्टेप आपको ना कोसेकेंट स्क्वायर थीटा कॉट की भी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को ना मैं फिलहाल विदाउट लिमिट लिखा हूं ताकि बार बार वो लिमिट्स ना लिखनी पड़े, इससे इतना मसला नहीं बनता। आप लोग पहले बेशक ना इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लिया करें विदाउट लिमिट्स। ये मैंने लिख दिया कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1, जैसे टेन थीटा की होती है ना सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, कॉट स्क्वायर थीटा की होती है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस। अब आप ना दोनों के साथ सेपरेट कर दें इसको। कॉस स्क्वायर थीटा को मैं किसके साथ कर दूंगा फैजान, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के साथ, और कर दूंगा इसको 1 के साथ। अब में से कोई स्टूडेंट मुझे जरा पहले वाले इंटीग्रल के बारे में बताना चाहेगा? सर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा, साइन स्क्वायर। जबरदस्त। हाँ, ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा ये? कॉट स्क्वायर थीटा। और ये बन जाएगा सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब कॉट स्क्वायर थीटा तो अनफॉर्चुनेटली किसी का डेरिवेटिव नहीं होता, इसको हम लिख देंगे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1। वही वाली बात है, दोबारा आइडेंटिटी लगा दी है। अच्छा, कोई अभी थोड़ी सी अगर आप लोगों की क्लास में तवज्जो ज्यादा हो ना, तो फिर आपको कुछ चीजें समझ आने यहीं से लग पड़ेंगी। मुझे कोई बच्चा कॉस स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन बताना चाहेगा? सर हम इसको 1 - साइन स्क्वायर थीटा में ब्रेक डाउन करेंगे सबसे पहले। नहीं, 1 - साइन स्क्वायर थीटा में ना पता है ब्रेक डाउन कब करते, जब डेरिवेटिव वाली तरफ इसको हम ले जा सकते हैं। आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा पे ना हाफ एंगल लगता है, हाफ एंगल फार्मूला। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं हाफ एंगल फार्मूला लगा दूंगा। यहां मैं ये लगाना चाहूंगा 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मैंने इसकी रीजन आपको देना चाहूंगा। रीजन आप लोग जब प्रीवियस पेजेस पे जाएंगे ना, ये देखें, यहाँ फैजान मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को पता है क्यों 1 - साइन स्क्वायर में किया था, क्योंकि आगे कॉस थीटा मौजूद था। ठीक है, जी सर। सही। और यहाँ ये देखें, एक मिनट, हाँ ये देखें, यहाँ जब सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बन गया था तो इसको मैं हाफ एंगल की तरफ लेके गया था, और अभी हमारे पास क्या बन चुका है, सिर्फ साइन कॉस स्क्वायर थीटा तो हाफ एंगल। अब देखें, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन होती है -कॉट थीटा, 1 की इंटीग्रेशन होती है थीटा, 1/2 तो बाहर आ जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन होती है थीटा, कॉस की इंटीग्रेशन होती है sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। सो ये मैंने सारी इंटीग्रेशंस कर दी। नाउ यू कैन अप्लाई द लिमिट्स टू फाइंड आउट द फाइनल आंसर। क्लियर है बात आप सब बच्चों को? सर ये -1/2 कहाँ से है? ये वाला तो ये बाहर आ गया ना, इसको 2 मैंने बाहर लिख दिया। अच्छा उस 1 की ओके ठीक है इंटीग्रेशन सर, थीटा और कॉस 2। उस साइड का ठीक। बाज दफा तो मैं चेक भी कर रहा होता हूँ कि तवज्जो है कि नहीं। वो लेकिन अभी मैं चेक नहीं कर रहा। ताहा का ठीक रेस्पॉन्स है। आना कुछ कम हो गया। ताहा किधर गए हैं? ताहा समझ में ये बातों को? जी सर सुन रहा हूँ। ठीक है, यही आपकी खूबी है, बातों को सुनते रहना। जी फैजान, क्लियर है क्वेश्चंस यहाँ तक?
हेलो फैजान हमारे साथ हैं। जी सर, हम साथ में हूँ, साथ हूँ सर। लग तो नहीं रहा था, मुझे ऐसा लगा था साथ थोड़ा स्लो हो गया। नहीं सर, मैं सुन रहा हूँ सारा कुछ। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना आप लोग अपने पास नोट डाउन कीजिएगा। ये हम फर्स्ट टाइम करने लगे हैं क्वेश्चन, पहले मतलब हमने ये डिस्कस नहीं किया। वैसे ऐसा होता है कि 3.6 एक्सरसाइज में ना मोस्टली क्वेश्चन पहले से डिस्कस हुए होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ना अननोन, मतलब पहली दफा हम करने लगे हैं क्वेश्चन। कॉस 4 थीटा की इंटीग्रेशन कैसे होगी? हमें कॉस स्क्वायर थीटा की भी पता है, हमें कॉस क्यूब थीटा की भी पता है। नाउ इट्स टाइम कि मैं आपको कॉस क्यूब 4 थीटा की इंटीग्रेशन बताने लगा हूं। पहले मैं इस क्वेश्चन को ना विदाउट लिमिट्स कराना चाहूंगा, जरा सुनिएगा कैसे होगा ये क्वेश्चन विदाउट लिमिट्स। मैं ना इसको दो पोर्शंस में कर दूंगा। अगर आपको एग्जैक्टली याद होना तो आपको ये बात क्लिक कर देनी चाहिए कि फर्स्ट ईयर में हमने ना एक पढ़ा था कि रिड्यूस साइन की पावर 4 थीटा इंटू मल्टीपल ऑफ थीटा। ऐसा कोई क्वेश्चन याद है? 10.3 का लास्ट क्वेश्चन है ये फर्स्ट ईयर का, और जी हम सर। उसको वहां पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करते हैं, और बच्चे कहते हैं सर इसका हमने क्या करना है। ये हम सेकंड ईयर की इंटीग्रेशन में आके वो चीज यूज करने लगे। ये देखें, मैंने ना 4 को स्केयर इंटू स्केयर लिख दिया, और मैंने कॉस स्केयर की जगह ना हाफ एंगल फॉर्मूला पुट कर दिया। ओके, अब मैं ना स्केयर ओपन कर रहा हूं, तो स्केयर मेरे पास बनेगा 1 प्लस कॉस स्केयर 4 थीटा, सॉरी कॉस स्केयर 2 थीटा, और प्लस 2 cos 2 थीटा। ये मैंने ऊपर फॉर्मूला ओपन कर दिया, डिवाइडेड बाय 4, ये बन जाएगा। अब ना यहां आते हैं, यहां तो पावर नहीं है, यहाँ तो 1 है, यहाँ पावर है ये। इसको टैकल करने के लिए ना थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे फोकस होंगे तो आपको समझ आ जाएगी बात। अभी मैं इस क्वेश्चन को यहाँ स्टॉप करूँ, एक बात आपको बता रहा हूँ कि देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 के। ये हमने पढ़ा हो। अब ना दोनों तरफ एंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, एंगल को, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा 1 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2। दोनों तरफ हमने जस्ट एंगल को 2 से मल्टीप्लाई किए, एंगल को। अब देखिए, ये जो कॉस के 2 थीटा है ना, इसकी जगह मैं ये लिख दूंगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो मैं आपको अगर पिछले पेज पे ले जाऊं ना, तो 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट इसकी वैल्यू पुट होगी। सो 1 प्लस कॉस 4 थीटा divided by 2 and plus 2 cos 2 theta divided by 4। फैजान, आरिफ, ताहा, तीनों को ये बात क्लियर होगी? यस सर। जी जी सर। सर। अब ना एलसीएम अगर आप ले लें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इसके नीचे भी 1 है, अंडरस्टूड बात है। तो ये बन जाएगा 2 प्लस 1, लेट मी राइट, 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4 थीटा, सॉरी कॉस 4 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा आफ्टर टेकिंग एलसीएम। और ये वाला जो 2 होगा ना, ये वाला 4, सॉरी ये जो एलसीएम लेने के बाद 2 आएगा, ये इधर आके 8 हो जाएगा, 8 होल डिवाइडेड बाई 8। अब जरा न्यूमिनेटर के ऊपर तवज्जो देंगे तो पता है 1/8 आ जाएगा बाहर। 2 प्लस 1 3 होता है ना, तो ये हो जाएगा 3d थीटा, पहला इंटेग्रल। दूसरा इंटेग्रल पता है क्या बन जाएगा? cos 4 थीटा d थीटा, ये बन जाएगा। और तीसरा इंटेग्रल पता है क्या बन जाएगा? 4 cos 2 थीटा। तमाम बच्चों को आई होप सो ये बात क्लियर होगी। जी बच्चों, क्लियर होगी बात?
जी सर। जी सर। अच्छा, मैं सबकी इंटीग्रेशन आपको बताने लगा हूँ, जरा सुनिएगा। 3d थीटा की इंटीग्रेशन आ जाएगी 3 थीटा। cos 4 थीटा की इंटीग्रेशन आ जाएगी sin 4 थीटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 अपनी जगह पे है। और cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन आ जाएगी sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये हमने सबकी इंटीग्रेशन कर दी। अब आपने अपर और लोअर लिमिट पुट करनी है। एक बात जो मुझसे गलती ये हुई है कि जस्ट वेरिएबल t था और मैं इसको थीटा लेके चला हूं, तो हम एक काम ये कर लेते हैं कि यहां बिना थीटा कर देते हैं, क्योंकि वेरिएबल से तो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ थीटा कर देते, ठीक है। तो ये बच्चों ओके आपका सर। क्वेश्चन क्लियर हो गया सब बच्चों को। जी सर। आप लोग ना एज अ स्टूडेंट ये बात अपने पास मेक श्योर करें। इसके नीचे मैं पहले ना डी बाई एस लिख दूं कि आपने इसमें लिमिट पुट करनी है। तीनों बच्चे सुने इस बात को कि आप लोग ना ये वाले इंटेग्रल खासकर कंपैरिजन में पढ़ें। cos थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है? जस्ट sin थीटा। अच्छा, cos स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है? वी विल अप्लाई दी हाफ एंगल फॉर्मूला। अच्छा, cos क्यूब थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है? भाई वी विल अप्लाई cos स्क्वायर थीटा डॉट cos थीटा, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाली तरफ चलेंगे। फिर cos 4 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है? अभी हमने ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। ये चार आप लोग कंपैरिजन में, बेशक कोई 2 पेजेस लिखना चाहें तो आप लोग इसको लिख भी दें। सिमिलरली इज द केस फॉर साइन थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा व्हाटएवर, बहरहाल इसको भी आपने ये वाले क्वेश्चन एज इट इज नीचे कर लेंगे। बात समझ आ रही है आप लोगों को? जी सर। जी सर सर। मेरा एक सवाल है। जी, आप पूछें सवाल। अगर पावर 5 या 6 या 7 हो जाए तो सर उसको किस तरह टैकल करेंगे? वो ना बीएससी में एक टॉपिक है, उसको कहते हैं रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है। जी। कैसे? तो उस तरफ भी हम इस क्वेश्चन को लेके जा सकते हैं। फर्ज करें मैं चलें cos रेज टू द पावर 5 को ना एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। अगर तो एडजस्ट हो गया तो वेल एंड गुड है, ना एडजस्ट हुआ तो वील गो फॉर दैट ऑप्शन। ये हायर हायर जो क्लासेस है ना उसमें हायर पावर्स को हम डील करते हैं। फिलहाल ना इसको मैं देखता हूँ, पॉसिबिलिटी ये है कि ये हो भी जाए। इसको यूं लिख दें। अच्छा, अब ना cos 4 को लिख दें cos स्क्वायर का स्क्वायर। ऑड पावर तो इजिली एडजस्टेबल है, पता है प्रॉब्लम कहाँ आता है? इवन में। इवन में प्रॉब्लम आता है, ऑड वालों का मसला नहीं है। इसको मैं क्या लिख दूंगा फैजान? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ना मैं फॉर्मूला ओपन कर दूंगा स्क्वायर का, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन की पावर 4x और -2 साइन स्क्वायर एक्स। ये देखें, ये समझ आ रहा है आपको? हर एक के साथ कॉस को अलग-अलग लिख देंगे और पावर रूल्स लग जाएंगे, ठीक है। जी सर। तो ये तो हो गए। लेकिन अगर मैं कॉस की पावर 6x को डायरेक्ट करने की कोशिश करूं तो वो मुश्किल हो जाएगा, उसकी पॉसिबिलिटीज नहीं बनने लगी। तो वो हम फिर उन क्लासेस में इसको डील करते हैं, ठीक है। जी सर। तो आप लोगों का ना मैंने क्वेश्चंस देखे हैं कि वो पावर 4 तक ही आ रहे होते हैं। बस ये कल एक्सरसाइज इंशाल्लाह हमारी एंड होगी, और साथ अगर हुआ पॉसिबिलिटी तो हम इंट्रोडक्शन कर लेंगे 3.7 का ही। पॉसिबिलिटी ये है कि हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ट्यूसडे तक इस चैप्टर को अगर एंड करते हैं ना, तो फिर हम चैप्टर नंबर 6, आप लोगों सबकी राय चैप्टर नंबर 6 के बारे में है ना, जी सर। या कोई और चैप्टर आपका कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है? नहीं सर, चैप्टर 6 से ही नो सर, स्टार्ट। 4 5 7 तो आसान है, 1 2 हो चुके हैं, 6 ही है जो बड़ा और हम मेन चैप्टर है। 6
जाएंगी। लेकिन मेरा पता है अपना जाती ख्याल ये है कि 6 के साथ ना हम टेस्ट का बिल्कुल ही कुछ बेहतरीन एक सिलसिला शुरू करें ना, और हफ्ते में 3-4 टेस्ट ले लें, और ताहा आप भी टेस्ट दिया करें, ठीक है? क्योंकि असल लर्निंग तो टेस्ट से होगी ना। जैसे आज ट्यूसडे को टेस्ट है, आज आप लोग तीनों अटेम्प्ट कीजिएगा टेस्ट, ओके? ओके सर। ओके सर। ओके तो सर। टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा आपके लूंगा इंटीग्रेशन के, फिर डेरिवेटिव के, फिर फर्स्ट चैप्टर के, ताकि मतलब इन 4 चैप्टर्स